हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में चैप्टर नंबर 3 का पार्ट सेकेंड, यानी जल प्रदूषण के प्रभाव और उसके कारण के बारे में। अभी तक हमने देखा उसका टाइप्स क्या होता है, जल प्रदूषण के सोर्स कौन कौन से होते हैं और जल प्रदूषण होता क्या है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जल प्रदूषण के प्रभाव कौन कौन से हैं, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, सब देखेंगे। और देखेंगे कि ये जो प्रदूषण होता है ये किसके कारण होता है, तो सब कुछ बताया जाएगा। सब कुछ आपको आसानी से समझ में आएगा भी, तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी वाटर पॉल्यूशन के प्रभाव कौन कौन से हैं, जल प्रदूषण के प्रभाव कौन कौन से हैं। तो देखिए, अनेक प्रकार के प्रभाव हैं। जीव जंतुओं पर क्या होगा, पेड़ पौधों पर क्या होगा, सब बताया जाएगा। बस आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन, यानी मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, आपके सिलेबस में भी यह दिया गया है और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। पूछा यह गया है कि इफेक्ट ऑफ ह्यूमन, यानी मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर हम आपसे बात करें प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है हमारे जीवन पर, इसमें कुछ लिखने वाले हैं नहीं, समझना है। ठीक, हमने आपको वायु प्रदूषण के बारे में बताया था। वायु प्रदूषण के बारे में ये बताया था कि वायु के बिना अगर ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो आप लोग 1 घंटे 2 घंटे, मतलब जितना देर आप लोग सह सकते हैं बिना सांस के रह सकते हैं, रह लेंगे, उसके बाद आपकी मृत्यु तय है। लेकिन जल क्या है, इसे आप लोग मान लीजिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, मतलब जितना दिन आप, मतलब जितना आपकी एक क्षमता होगी, जितनी आपकी यूनिटी होगी, उस अनुसार आप लोग उतना दिन जल न पिए तब भी आप जीवित रह सकते हैं। लेकिन एक समय तो आएगा ही, 5 दिन बाद 6 दिन बाद आपकी मृत्यु होना ही होना है। तो इसके कुछ प्रभाव हो गए हैं जो एयर एयर पॉल्यूशन, सॉरी, वाटर पॉल्यूशन कि मानव स्वास्थ्य पर वो कौन कौन सा प्रभाव डाल रहा है, तो इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, आपके आसपास के जो नदी हैं, तालाब हैं, समुद्र हैं, जो आपके आसपास के सब नदी हैं, तालाब हैं, समुद्र हैं, कुएं हैं, वो सब क्या हो गए हैं, वो सब आजकल बहुत ही प्रदूषित हो चुके हैं। क्यों प्रदूषित हो चुके हैं, क्योंकि हम जो है वहाँ पर माल कचरा, प्लास्टिक जो इत्यादि ये सब उसमें डालते हैं, तो क्या होता है, वो सब प्लास्टिक तो सड़ता नहीं है, लेकिन अन्य जैसे पदार्थ हो गए, साग सब्जी फल फूल ये सब डालते हैं, तो क्या होता है, वो सड़ने लगता है पानी में। और वही पानी जो है रिस रिस कर आपका जो नल होता है ना, अगर नल के बगल में कहीं कुछ गड्ढा है तो वह जो पानी है आपके पीने लायक नहीं रहता, वह कठोर हो जाता है। ठीक, तो उसी पानी को हम पीते हैं। तो उसी पानी को जब हम पिएंगे तो हमारे अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां पड़ेंगी ही पड़ेंगी। अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे अंदर क्या होंगी, पैदा होंगी। तो उसे हम दूषित जल बोल सकते हैं। तो दूषित जल जो होता है, इससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या होता है, बहुत ही बुरा असर होता है। आप लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर बातों को आप लोग ध्यान से सुनते हैं तब भी आप लोग अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं, और हमारी बातों को सुनकर ही आप लोग एग्जाम में अच्छा नंबर भी पा सकते हैं। बस आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिए, दूषित जल से जो अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, वो जल में प्रदूषण जो होते हैं सांद्रण की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर जल स्वच्छ नहीं है तो क्या होगा, आपका प्रदूषण बहुत तेज़ी से होगा। इससे आपका पीलिया फैलेगा, पीलिया रोग होगा, आपको हैजा रोग भी हो सकता है, अपच, एक प्रकार के रोग आपको क्या हो जाएंगे, जकड़ लेंगे। इससे क्या होगा कि जैसे अगर इनकी थोड़ी सी मात्रा आपके अंदर, अगर थोड़ी सी मात्रा सीसा, कैडमियम, पारा, अन्य जैसे विषाक्त रसायन होते हैं, ये सड़ गल कर जो हैं, मतलब अनेक प्रकार के फल फूल सब्जी जल में सड़ गल कर, तो आपको सीसा, कैडमियम, पारा, ये जो होते हैं अनेक प्रकार के विषैले पदार्थ बन जाते हैं, जो अगर हमारे शरीर में थोड़े से भी अगर चले जाएंगे तो क्या होगा, अनेक प्रकार की घातक बीमारियां हो जाएंगी। जैसे आपका गुर्दा फेल हो जाएगा, फेफड़े खराब हो जाएंगे, कैंसर, हृदय, अनेक प्रकार के रोग आपको हो जाएंगे। ठीक, और हाँ, आप लोग तो सब कुछ करते हैं, मछली खाते हैं, ठीक, मछली भी खाते हैं आप लोग, सही है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही है। तो जब आपका गंदा जल रहेगा, जल प्रदूषित हो जाएगा, तो मछली जो रहेंगी, केकड़े जो रहेंगे, कछुए रहेंगे, वो लोग भी जहरीले हो जाएंगे, उनके ऊपर भी तो जल का प्रभाव पड़ेगा। तो उसी को हम खाएंगे, तो खाएंगे हमारे मुंह के अंदर जाएंगे, जाएंगे तो अंदर हमारे सभी जो पार्ट्स हैं शरीर के, वो सब क्या होने लगेंगे, खराब होने लगेंगे।
तो इस प्रकार से आप लोग समझ जाइए कि जल प्रदूषण जो है मानव स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जल के बिना आप लोग जीवित रह नहीं सकते हैं। जल खाएंगे जल पिएंगे तो क्या होगा, सभी भागों में जाएगा। तो जब दूषित जल पिएंगे तो क्या होगा, आपके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होने लगेंगी। और आपको अगर बता दें कि जैसे कम ऑक्सीजन की कमी अगर हो जाती है, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से और बढ़ जाएगी। तो जब वह बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इससे अन्य जीव जंतु जैसे मछली हो गया, पेड़ पौधे होंगे, सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और स्वच्छ नदी जो हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, दुर्गंध दुर्गंध मारने लगेगी, मतलब वह गंध देने लगेगी ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मानव जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही है कि जल अगर दूषित पिएंगे तो आपको अनेक प्रकार के रोग हो जाएंगे, यही सब है। लेकिन थोड़ा विस्तार से तो लिखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर देखिए एक टेबल दिखाई दे रहा है। इस टेबल में अनेक प्रकार के जो रसायन हैं उनसे क्या क्या रोग होते हैं वो सब इस टेबल में दिया गया है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। अगला है सेकंड आपका इफेक्ट ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी जो जलीय पारितंत्र है, यानी जो जलीय जल जीवन है, जलीय जनजीवन जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है जल प्रदूषण का। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग धरती पर रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो जल में जीव जंतु रहते हैं उनके ऊपर जल प्रदूषण होने के क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं तालाब हो गए, नदियाँ, झील, नहर, जलाशय जो हैं, ये हैं जो मिलकर एक जलीय पारितंत्र, यानी उसमें जो जीव जंतु रहते हैं, इससे जलीय पारितंत्र का निर्माण होता है। लेकिन इसमें जीवों की जो अनेक प्रजातियां होती हैं और जो अनेक वनस्पतियां हैं वो क्या हो रही हैं, जैसे जल में आपके बड़े बड़े नदी, तालाब, समुद्र में आपके अनेक प्रकार की वनस्पतियां भी होती हैं, जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो जल प्रदूषण होने के कारण क्या हो रहा है कि वो सब जो है नष्ट हो जा रहे हैं। ठीक, तो वो सब जब नष्ट हो जा रहे हैं तो इससे आपका क्या हो रहा है, जब ये लोग नष्ट हो जाएंगे तो इनका धीरे धीरे पृथ्वी पर कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनकी कमी होने लग जाएगी। और कुछ प्रजातियां तो ऐसे हैं जीव जंतुओं की जो सीधे एकदम नष्ट हो जाने, एकदम विलुप्त हो जा रही हैं। और जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो भी नष्ट होने के कगार पर बचे हुए हैं, मतलब उनका भी नष्ट होना तय है। अगर आप डॉल्फिन की ही बात करें, कुछ समय पहले आपके 40,000 से ज़्यादा थे, लेकिन अब घटकर लगभग 2,000 हो गई हैं, जो गंगा हैं और उसकी सहायक जो नदियां हैं। ठीक, 1995 के लगभग जो गंगा और सहायक नदियों में डॉल्फिन थी वो लगभग 40,000 के लगभग थी। लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो नियर अबाउट 2000 यानी 2000 डॉल्फिन ही बची हुई हैं। तो ये सब के किस लिए हो रहा है, जल प्रदूषण के कारण ही हो रहा है। तो देख लीजिए, जलीय पारितंत्र यानी जलीय जनजीवन पर भी इतना अधिक प्रदूषण का प्रभाव हो रहा है। ठीक, तो आप लोग ध्यान दीजिए, आपको समझना है और कुछ इसमें करना नहीं है। 2-3 बार सुन लेंगे तो आप लोग लिख भी सकते हैं। तो अतः जो इन प्रजातियां होती हैं, जो प्रजातियां इन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए हमें क्या होगा, दूषित जल को प्राकृतिक जल स्रोतों से मिलने से रोकना चाहिए। जैसे दूषित जल हैं और जो आपके प्योर वाटर है, अगर तो जो दूषित जल होता है अगर वह प्योर में मिलेगा तो क्या होगा, जो प्योर है, शुद्ध है, वो भी आपका दूषित हो जाएगा। तो उसमें मिलने से आपको रोकना चाहिए, इससे आपका जलीय पारितंत्र जो है वह स्वच्छ हो सकता है। आगे देखते हैं इफेक्ट ऑन प्लांट्स, यानी पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा प्रदूषित जल का। बहुत प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए और लिख भी सकते हैं। आप लोग नहीं लिख पाएंगे तो देखिए, सब में अभी हम ऊपर भी जो बचे हुए हैं उस सब में आपका हेडिंग तो बताया गया है, पूरा लिखा दिया जाएगा डिफिनेशन सहित, कोई बात नहीं। जैसे कि देखते हैं आप लोग कि यदि सिंचाई के लिए अगर हम प्रदूषित जल का प्रयोग करने लगें, अगर हम सिंचाई के लिए प्रदूषित जल का प्रयोग करने लगें तो कुछ फसल ऐसे होंगे जो तुरंत सूख जाएंगे। ठीक, लेकिन कुछ फसल ऐसे होंगे जो उस जल को सहन तो कर लेंगे, लेकिन फल फूल जो हैं सहन तो कर लेंगे। आपके धान, गेहूँ जो भी उपज हैं सहन तो कर लेंगे, लेकिन जब वो फल देंगे, जब वो अपना फल देंगे तो क्या होगा, उसे हम लोग खाएंगे। खाएंगे ना तो हमारे अंदर जाएगा, तो क्या होगा, वो जो है हमारे शरीर के अंदर जाएगा, हमारे शरीर को नुकसान करेगा। ठीक, लेकिन पेड़ पौधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पेड़ पौधे जितना अधिक फल देते थे उतना फल नहीं दे पाएंगे, कुछ तो तुरंत सूख जाएंगे और फल की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उनकी वृद्धि रुक जाएगी, उनके पत्ते जो रहेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, उनके पत्ते पीले कलर के हो जाएंगे। ठीक, और यही जो है पदार्थ, यही जो दूषित जल है यह फलों में क्या होगा, पहुंचकर उन्हें जहरीला बना देगा, और जब हम इन्हें खाएंगे तो हमारे अंदर नुकसान होगा ही होगा, बताया तो है भी। और समुद्री घास जो है, समुद्री घास जो है वो भी प्रदूषण के कारण क्या हो जा रही है, नष्ट हो जा रही है। तो देखिए,
इसके स्वरूप क्या हो रहा है कि जो पेड़ रहते हैं, पेड़ जो रहते हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, अगर वहाँ गंदा पानी जा रहा है, प्रदूषित पानी जा रहा है, तो जिसकी क्षमता होगी वो तो सह लेगा, लेकिन अन्य जो पौधे रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, सड़ कर वो सब खराब हो जाएंगे। तो ये हो गया पेड़ पौधों पर। अगला है आपका इफेक्ट ऑन, तो इफेक्ट ऑन एनिमल्स यानी जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, अगर प्रदूषित जल में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो क्या होता है, इससे जो कार्बनिक पदार्थ आपके हैं उनका विघटन नहीं हो पाता, तो नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, उसमें सड़न आएगी, तो सड़न आएगा तो क्या होगा, दुर्गंध मारेगा। ठीक, दुर्गंध मारेगा, इससे कई हानिकारक पदार्थ जो हैं वह मिल जाते हैं, किसमें, जल में मिल जाते हैं। और इसमें क्या होता है, औद्योगिक शराब में जो जहरीले तत्व होते हैं उनकी वजह से जो है जलीय जीव, जो जलीय जीव हैं उनके लिए जहरीला भोजन बन जाता है एक प्रकार से। जब उसमें रसायन अनेक प्रकार के मिल जाएंगे तो क्या होगा, वह जहरीला हो जाएगा, जिससे वह खाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो देखिए, जलीय जीव जंतु पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिस प्रकार मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है तो उसी प्रकार उस पर भी होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि पेड़ पौधों पर, घास फूस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घास फूस आपके रहेंगे। ठीक, तो वहाँ जब जल आपका गंदा है, दूषित है, तो उसके माध्यम से आपका पेड़ पौधे जो सूखेंगे सूखेंगे, लेकिन वो जहरीले हो जाएंगे, जीव जंतु ने खाएंगे तो क्या होंगे, वो मर जाएंगे। इससे जीव जंतुओं के अस्तित्व पर भी खतरा आ गया है और धीरे 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 ये सब नष्ट हो जाएंगे। और आपको बता दें कि जीवधारियों की जो आपस में निर्भरता होती है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, किसके कारण, जल प्रदूषण के कारण। ठीक, इसलिए कहते हैं जब जल आपका प्रदूषित रहेगा, कहीं गड्ढे में एकत्र रहेगा, तब जीव जंतुओं को प्यास तो लगेगी ही लगेगी। तो जब उसे प्यास लगेगी तो वह जल पीने के लिए जाएगा, लेकिन प्रदूषित रहेगा वो तो पिएगा ही पिएगा, वो क्या जानेगा इसमें क्या है। आप तो मनुष्य हैं तब भी नहीं समझ पाते हो, तो जानवर है, तो वो पिएगा, वो मर जाएगा। तो अनेक प्रकार के जो थे ये सब प्रभाव थे, सभी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं हमने आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आता है कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं। जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं, ये भी आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं। जल प्रदूषण का जो मेन कारण है वो है पेट्रोलियम पॉल्यूशन, यानी जो पेट्रोलियम पॉल्यूशन है, यानी पेट्रोलियम प्रदूषण जो है, इससे जो है जल प्रदूषण बहुत तेज़ी से फैलता है। कैसे होता है ये बताते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत से पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं, जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं, जैसे तेल एवं गैस की पाइपलाइनें होती हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी रिसाव हो जाता है और जो आपके औद्योगिक कचरे में, समुद्री में, ये सब महासागरीय जल में अगर जाकर मिलते हैं तो उससे क्या होता है, समुद्री जीव जंतु मर जाते हैं। पेट्रोलियम तो आपका नीचे से आता है, पाइप लाइनें लगी होती हैं, तो उसमें जब रिसाव होगा तो आप लोग जानते हैं धरती के अंदर जल तो जल है, तो उसमें अगर रिसाव होने के कारण जल मिक्स हो जाएगा तो आपके नलों में भी वह पानी आ सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि आपके नल में नहीं आएगा, वो भी जल जो है आपके नल में आ सकता है। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, पियेंगे, पियेंगे तो मरेंगे, मरना तो है, लेकिन गलती आप करेंगे तो मरेगा कौन, हम ही लोग तो मरेंगे। गलती हम करेंगे तो हम ही लोग मरेंगे। तो देखिए, जब जो प्रदूषित वस्तुएं हैं, प्रदूषित जल है, प्रदूषित पदार्थ है, उसे हम खाएंगे तो बीमारी होगी ही होगी, बीमारी होगी, अगर उसका सही टाइम पर निदान नहीं हुआ तो मृत्यु तय होगी। और इस प्रदूषण के कारण जो है आपके क्या बोलते हैं, तेल के जो बड़े बड़े भंडार होते हैं उसमें आग भी लग सकती है। तो ये हो गया पेट्रोलियम प्रदूषण। अगला आपका इसमें है सीवेज एंड डोमेस्टिक वेस्टर मटेरियल्स, यानी सीवेज एवं घरेलू अपशिष्ट पदार्थ। सीवेज एवं घरेलू अपशिष्ट पदार्थ ये क्या होता है, देखिए जैसा आप लोग जानते हैं आजकल अनेक नगरीकरण, औद्योगिकरण हो चुका है, तो इसमें जब हो चुका है तो जगह की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो जो जगह की कमी हो गई तो जल को निकलने के लिए रास्ता भी चाहिए। तो क्या होता है, जब औद्योगिकरण हो गया, नगरीकरण हो गया, तो इससे जो घर हो गया आपका, इंडस्ट्रीज हो गया, इनसे निकलने वाला कचरा, जैसे आपका साबुन, डिटर्जेंट, झाग, ये सब जो सड़ी हुई सब्जियां, ये सब क्या हैं, ये सब जो हैं सीवेज लाइन, जो आपकी सीवेज लाइनें बनी होती हैं जिससे निकल कर आपका जल बाहर चला जाता है अनेक प्रकार के गड्ढों में। तो क्या होते हैं, सब साग सब्जी जो हैं आपके, अनेक प्रकार के मल हैं, ये सब क्या होंगे, सीवेज लाइनों को क्या कर देती हैं, भर देती हैं, सीवेज लाइनों को ये बंद कर देती है। तो जल आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो क्या होगा, शहरों में क्या होता है, फैलने लगता है, और फैलते फैलते जाकर आपके नदियों में, नहरों में मिल जाता है। ठीक, और जिससे पीने के पानी में प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार के जीवाणु
एवं कीटों का उसमें जन्म होने लगता है। जब ये जल प्योर में जाकर मिलते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का जन्म होने लगता है, जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अधिक प्रभावित होने लगता है। तो ये हो गया सीवेज एंड डोमेस्टिक वाटर वास्टर मटेरियल्स के लिए। इसमें आपका आगे आता है बाई एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स। अब आप लोगों का मतलब ये क्या है? इससे मतलब ये होता है कि आपके जो यहाँ पर दिए गए हैं सभी अनेक प्रकार के कृषि खादें और जो रसायन हैं, इससे भी आपका जल प्रदूषण फैलता है। अब कैसे होता है इसको भी बताते हैं। जैसे कि आज के आधुनिक युग में कृषि को जो मिट्टी है उसे उर्वर बनाने के लिए हम अनेक प्रकार के खादों का उपयोग करते हैं, कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, जैसे आपका डीडीटी हो गया, तो इन सब का प्रयोग करते हैं। और अनेक प्रकार के रासायनिक खाद जैसे सल्फेट हो गया, पोटेशियम हो गया, आयन युक्त अनेक प्रकार के जो खाद हैं वो क्या होते हैं, भूमिगत जल में सल्फेट की मात्रा, ध्यान दीजिए, भूमिगत जल के अंदर ये क्या होते हैं, सल्फेट की मात्रा को बढ़ाते हैं। और आप लोगों को ये पता है जब जल में सल्फेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसका पीएच मान क्या हो जाता है, 7 से कम हो जाता है। तो जब 7 से कम हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, अनेक प्रकार के अम्लीय गुण आ जाएंगे। अम्लीय गुण आ जाएंगे तो क्या होगा, जल जो है जीवों में अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देने लगेगा। वो जल तो प्रदूषित हो जाएगा और नीचे धीरे धीरे वो जल जो है वो प्रदूषित होने लगेगा। आपके नल में आएगा, मोटर्स में आएगा, आप लोग पानी पिएंगे तो प्रदूषित रहेगा। तो इससे अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो ये होता है कृषि खाद एवं रसायन द्वारा। आगे आता है आपका इंडस्ट्रियल वाटर पॉल्यूशन, यानी औद्योगिकीकरण जो इकाइयाँ हैं उनके द्वारा कैसे होता है। तो देखिए, औद्योगिकीकरण तो हुआ है, लेकिन इससे जो निकलता है कचरा, जैसे आपका क्लोराइड हो गया, सल्फाइड हो गया, नाइट्रोस, इनसे अनेक प्रकार के सीसा, अन्य लवण क्षार जो आदि हैं, ये सब क्या होते हैं, अनेक प्रकार के नाले बने होते हैं, उसमें प्रवाहित करा दिए जाते हैं, उसमें बहा दिए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है वो बहकर धीरे धीरे बड़ी बड़ी नदियों, समुद्रों में जाकर मिक्स होता है, जिससे जलीय जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जलीय जीवों को जीवन जीने के लिए क्या होती है, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक। और मनुष्यों पर भी अनेक प्रभाव पड़ता है। इससे मनुष्यों को हैजा, टाइफाइड, पेचिस, पीलिया जैसे अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो ये होता है औद्योगिकीकरण इकाई द्वारा। आगे आता है आपका नेचुरल पॉल्यूशन, यानी प्राकृतिक प्रदूषण। आखिर जब हम लोग कर रहे हैं तो प्रकृति भी तो कुछ प्रदूषण कर रही होगी, तो उसको समझते हैं। अनेक प्रकार की जो प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा भी आपका जल प्रदूषित होता है। जैसे कि जब हवा चलती है, बहुत तेज आंधी तूफान आता है, तो वहाँ से जो धूल के कण होते हैं, वर्षा के समय वर्षा के जल में जल के साथ घुलकर वो ज़मीन पर चले जाते हैं। और क्या होता है, जिससे जल आपका क्या हो जाता है, वर्षा का जल अम्लीय होने लगता है और वह अशुद्ध हो जाता है, जिसे पीना आपके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड जो है वर्षा जल एवं बर्फ के साथ घुलकर क्या कर लेता है, जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है वर्षा जल के साथ घुलकर आपका बना लेता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO3 शायद बना लेता है, शायद नहीं, बना लेता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो जल का पीएच मान होता है, इससे जो जल का पीएच मान होता है वह कितना हो जाता है, वह 7 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वह लगभग जो पीएच मान है वह नियर अबाउट 5.7 से भी कम हो जाता है, जिससे आपका जल अम्लीय हो जाता है। तो जल अम्लीय हो जाएगा, उसे आप लोग पिएंगे तो अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी। तो ये प्रदूषण किससे हो रहा है, आपके प्रकृति द्वारा हो रहा है। ठीक, थोड़ा सा आंधी बहने के कारण इतना प्रदूषण आपका फैल रहा है। तो गाइस, ये था आपका प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण और जल प्रदूषण का प्रभाव। अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।